नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। आज के डीएनएम शो में हम बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की, जो अक्सर चर्चा में रहते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक है। अगले साल फरवरी मार्च में इलेक्शन होने हैं, तो ओवैसी के दौरे भी उत्तर प्रदेश में बढ़ने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में वो हर महीने 3 से 4 दिन, कभी कभी 5 दिन का प्रवास वो कर रहे हैं। आज वो फैजाबाद, यानी जो अब नई अयोध्या जिसका नाम हो गया है, वहां से उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत की है और 3 दिन तक वो उत्तर प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। आज उनका कार्यक्रम रुदौली में था। रुदौली के बाद उनका अयोध्या जाने का कार्यक्रम है। हालांकि इस कार्यक्रम में विवाद भी पैदा हो गया, क्योंकि ओवैसी के जो पोस्टर लगाए गए थे उसमें फैजाबाद लिखा हुआ था, जबकि फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या रख दिया गया है। रुदौली में भी पुलिस ने उनके कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की। कोविड के नाम पर 50 कुर्सियां ही लगने दिया। हम आज बात करेंगे कि क्या ओवैसी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, जैसा कहा जाता है कि उनके बारे में कि जहां वो चुनाव लड़ने जाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में उनकी क्या भूमिका होगी? ओवैसी की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहले ही घोषित कर चुके हैं कि वो उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या वाकई वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? अब उत्तर प्रदेश की बात करने से पहले हम आपको इधर जो लास्ट में 2 चुनाव हुए हैं, बिहार और बंगाल, उनकी हम बात कर लेते हैं। बिहार में 20 सीटों पर एमआईएम, जो ओवैसी की पार्टी है, चुनाव लड़ी और उसने 5 सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद बंगाल में भी उन्होंने एक बड़ा समझौता किया फुरफुरा शरीफ के साथ, बट फुरफुरा शरीफ इनके साथ खड़े नहीं हुए और ओवैसी को अकेला छोड़ दिया। इसके बाद ओवैसी को वहां कैंडिडेट नहीं मिले बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए, और ओवैसी को जो मुर्शिदाबाद का इलाका है, बहरामपुर का इलाका है, वहां सिर्फ 6 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ा। और उन 6 सीटों पर उनको जिस तरीके का समर्थन बिहार में मिला, उसका 1% समर्थन भी नहीं मिला। मतलब मुसलमान इस बात को समझ गया है कि ओवैसी जहां कहीं भी चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं। ये फायदा वो पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते हैं, ये हम तो नहीं कह सकते, लेकिन वोट का जो ट्रेंड है, जो वो ये बताता है कि जब कभी भी ओवैसी लड़ते हैं, जिस सीट पर लड़ते हैं, वहां एक तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी को वहां पर फायदा मिलता है। 2014 में जब उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में कहें मोदी चुनाव लड़ने के लिए आए, उसी समय ओवैसी का बहुत तेजी से प्रादुर्भाव हुआ। हालांकि उससे पहले भी वो एमपी थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे और उन्होंने कई सीटों पर चुनाव लड़ा। उत्तर प्रदेश की भी कई सीटों पर चुनाव लड़ा। 2000 अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि बंगाल में उनको वो लाभ नहीं मिला, इस वजह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में गठबंधन करने की कोशिश की कि हम यहां गठबंधन करके कुछ सीटें जीत सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक जो ओम प्रकाश राजभर है, भारतीय सुहेलदेव और राजभर पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ समझौता किया। ओम प्रकाश राजभर ने 20 छोटे दलों, जो जिनका किसी जिले में प्रभाव है, किसी कस्बे में प्रभाव है, इस तरह के 20 पार्टियों के साथ एक मोर्चा बनाया है। उस मोर्चे में एक हिस्सा ओवैसी का भी है। हालांकि 100 सीट पर अगर ओवैसी लड़ेंगे तो ओम प्रकाश राजभर और बाकी जो लोग उनके हैं वो किन पर लड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ओम प्रकाश राजभर बार बार ये कह चुके हैं कि वो ओवैसी के साथ हैं, लेकिन इधर जो उनका हाव भाव दिख रहा है, कभी वो समाजवादी पार्टी की तारीफ करते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मिलने जाते हैं, तो इससे लगता नहीं है कि वो ओवैसी के साथ लड़ेंगे। और इधर जो सभाएं हो रही हैं ओवैसी की, वो भी अकेले हो रही हैं।
तो इससे लगता है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो क्या ओवैसी को कैंडिडेट मिलेंगे? क्या ओवैसी मुसलमानों का वोट जो डिवीजन करने की बात कही जा रही है वो क्या डिवाइड कर पाएंगे? क्योंकि वो लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर कम हमला बोलते हैं, समाजवादी पार्टी पर ज्यादा बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है क्या ओवैसी पर भरोसा करेगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। आज के डीएनएम शो में इतना ही। क्या ये भी जानने की बात होगी कि क्या बंगाल का इतिहास उत्तर प्रदेश में दोहराया जाएगा ओवैसी साहब के साथ, या फिर बिहार का इतिहास दोहराया जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद।